हाय, गुड आफ्टरनून। आई एम दीपक शर्मा, संस्कार जेएस विजडम फुटबॉल एकेडमी से। आज जेएस विजडम स्कूल के अंदर ट्रायल चले हैं जूनियर गर्ल्स के, जो कि नागालैंड में खेलने जा रही है टीम गर्ल्स की। मतलब कि इतना रिस्पांस तो नहीं है जितना हम समझ रहे थे कि बहुत ज़्यादा लड़कियां आएगी ट्रायल देने के लिए। टोटल मेरे ख्याल से 35 के करीब जो है लड़कियां इसमें भाग ले रही है, और ट्रायल चला हुआ है। देखते हैं क्या चयन होता है। तो इसी अवसर पर ट्रायल के समय में हमारे साथ एक हस्ती जो कि हिमाचल प्रदेश में बहुत समय से जो है फुटबॉल में जुड़ी हुई है, और पहले फुटबॉल खेला भी है, फिर उसके बाद एसोसिएशन के अंदर भी काम किया है, और आज भी एसोसिएशन के अंदर काम कर रहे हैं। तो उनके साथ आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे हिमाचल के फुटबॉल को लेके भी, और क्या-क्या दिक्कतें हमारे को आती हैं एसोसिएशन के अंदर रह के, वो सब चर्चा जो है आज हम करेंगे। तो मेरे साथ है कुल्लू से आए हुए मिस्टर पवन, जो कि डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन कुल्लू के महासचिव भी है, और मेरे साथ एसोसिएशन के अंदर काम भी कर रहे हैं। स्वागत है पवन जी आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। तो पवन जी, कब से आप फुटबॉल में खेलना शुरू किया आपने? पहले तो आप अ, फुटबॉल खेले होंगे? हाँ, मैं 1998 से लेकर फुटबॉल खेल रहा हूँ। फुटबॉल खेल रहे हैं। मतलब उस टाइम में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मैंने 1998 से प्रवेश किया। तो उस टाइम से लेकर अब तक खेल भी रहे हैं, और अब तो कुछ एक हम अपने डिस्ट्रिक्ट में फुटबॉल को प्रमोट कर रहे हैं जितना हो सकता है हमसे। पवन जी, मैं ये पूछ रहा कि स्कूल में भी आप फुटबॉल खेले? हाँ, बिल्कुल स्कूल में भी स्कूल फुटबॉल में खेला। हाँ, फुटबॉल खेले। और आपके अंडर भी खेला हूँ, रोडू में। मैं अंडर भी खेला है। और जो आपके फादर क्या काम करते थे? मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉयी थे। कौन मतलब अभी हैं? अभी तो वो रिटायर्ड हैं। अच्छा, रिटायर्ड हाँ, हैं। रिटायर्ड हैं। और माताजी हैं? माताजी भी हैं और वो हाउसवाइफ हैं। माताजी होम है। तो आपकी शादी हो चुकी है? बिल्कुल, अच्छा। मेरे एक लड़का, एक लड़की है। हालाँकि मेरे लड़का-लड़की दोनों फुटबॉल खेलते दोनों हैं, फुटबॉल। और अभी वो स्कूली नेशनल अंडर 19 के लिए मणिपुर के लिए उसकी शायद अच्छा, सिलेक्शन अभी हुई है, तो सिलेक्शन हुई है हाँ, मणिपुर स्कूल हाँ नेशनल। जी। पवन जी, बहुत लंबा अरसा हो गया हमारे को फुटबॉल से जुड़े हुए। मतलब कि एज़ ए प्लेयर मेरे पास आप खेले भी हैं। बिल्कुल। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जब पवन जी को डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन का महासचिव बनाया, तो उस समय हालात ऐसे थे कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो पिछले जो लोग काम कर रहे थे, वो भी काम कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे एक नई सोच के साथ एक नया इंसान ऐसा चाहिए था, जिससे कि मेरे को जो है एक कुल्लू में जो जितनी टैलेंट है उसको ऊपर ला सके और मन से काम करे। तो मैंने जहाँ तक पवन को देखा है कि जितनी देर ये मान लो काम करते फुटबॉल में, तो ग्राउंड के अंदर जो मिट्टी भी उठानी है, कोई 7 बच्चों के काम भी करना है, तो बड़े मन से काम होता है। तो पवन जी, आप जिला फुटबॉल के जो है महासचिव कौन से साल में बने थे? मैं सन 2012 में सर मैं फुटबॉल संघ का महासचिव महासचिव। बना। तो आप कितनी संतोष ट्रॉफी खेले? मैं संतोष ट्रॉफी तो कोई भी नहीं खेला। अच्छा, हाँ, संतोष। परंतु मैं अंडर 21 अच्छा, अंडर नेशनल 21 खेल खेला नेशनल हूँ, खेलना है, ठीक है। और अंडर 16 अच्छा, ये मतलब फुटबॉल से शुरू से जुड़े रहे हाँ हैं जी, क्या? बिल्कुल। तो अब जैसे आप जिला फुटबॉल संघ के अंदर आ गए हैं, तो आप सिर्फ़ एसोसिएशन चलाते हैं या ग्राउंड में आप थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं? नहीं, नहीं, आज भी एसोसिएशन तो चलो, एसोसिएशन में मैं महासचिव हूँ कुल्लू की, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु मेरा असली जो धर्म है वो मेरा फुटबॉल ही है, और मैं आपको सुबह और शाम हमेशा ग्राउंड में ही ग्राउंड मिलूँगा में ले अपना। कितने बच्चे आपके पास खेलते हैं? इस टाइम मेरे पास जो प्रेज़ेंटली बच्चे हैं, जो अकेडमी हमने खोली हुई उधर, तो मेरे पास इस टाइम कोई 65 बच्चा है, और 65 उसमें बच्चा है, लड़कियाँ भी हैं, कुछ लड़के भी लड़के हैं। भी। हाँ जी। तो मतलब कि उसमें आप अकेले काम करते हैं या आपके साथ कोई सहयोग भी अकेडमी के अंदर करता है? नहीं, ऐसा है जो तो हमारे साथ के, मेरे साथ के जो जूनियर्स हैं, या हमारे ही बच्चे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, खेलते हैं, तो वो भी आकर उसमें वर्क करते हैं। वर्क करते हाँ हैं। जी। कुछ को आपने डी लाइसेंस भी करवाया हाँ, है। बिल्कुल, हमारे यहाँ 3 जो लड़के डी लाइसेंस है, वो उसी लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे। तो पवन जी, जो मैं आपसे सबसे बड़ी जो मेन समस्या, जो मैंने कुल्लू के अंदर फेस करी है, क्योंकि मेरा भी पास्ट कुल्लू से बहुत जुड़ा रहा है, मैं खेला भी हूँ वहाँ पे और साथ में पढ़ा भी हूँ। तो जो मेन समस्या मेरे को वहाँ दिखती है कि ग्राउंड के बारे में आपका क्या विचार है कि कुल्लू के अंदर ऐसा क्या है? या तो देखो आप, मैं समझता हूँ कि या तो पॉलिटिकल जो सोच है, वो कोई सी पार्टी के अंदर नहीं है जो ये सोच सके कि भई कुल्लू के अंदर एक जो है खेलने के लिए ग्राउंड होना चाहिए। ग्राउंड है, लेकिन उसमें आप बताएँगे कि मेरे को ग्राउंड के अंदर क्या कुछ होता है? जो आपने ये बात की, ये समस्या कुल्लू की तो है ही है।
ये समस्या पूरे हिमाचल के लिए है। हिमाचल की भी है, बिल्कुल, बिल्कुल। आप मानेंगे सर कि अभी तक हिमाचल प्रदेश फुटबॉल के पास अपना एक भी मैदान एक नहीं मैदान नहीं है। जहां पर वो अपने बच्चों को प्रशिक्षण दे सके या उनके बच्चे खुल के खेल सके। बिल्कुल, बिल्कुल, ग्राउंड के लिए दूसरी तरफ देखना हाँ, पड़ता आपको है। दूसरे की तरफ देखना पड़ता है और किसी न किसी की आपको इजाजत की जरूरत होती इजाज़त है। अब वो इजाजत देगा तब हमारा तब फुटबॉल चलेगा। जबकि तो मणि जो छोटी स्टेट है, मणिपुर है, मिज़ोरम, इनमें अपने ग्राउंड हैं सबके आप पास। सर ले को देख लीजिए। हाँ, लेगो बिल्कुल, बिल्कुल। अभी 1-2 सालों में ही उन्होंने इतना ज्यादा फुटबॉल को प्रमोट कर दिया और उनके स्टेडियम को देख के हमें शर्म आती है कि हमारा जो जो पूर्ण राज्य है ये 1975 में हुआ बिल्कुल, था बिल्कुल। और आज तक हम एक फुटबॉल का ग्राउंड नहीं दे पाए। और मज़े की बात पवन जी, मैं आपको बताता हूँ कि उत्तराखंड हमारे बाद राज्य बना है। बिल्कुल। हम आज तक नेशनल गेम नहीं कर सके, लेकिन उत्तराखंड ने नेशनल गेम कर दी जाएगी। ये कहीं न कहीं तो सर ये हमारे राजनीतिक सोच भी है। हाँ, मतलब ऐसी देखो क्योंकि पवन जी, मेरा मानना ये है कि सरकार और सभी जितने लोग बड़े हैंगे, जितने इंडस्ट्री एरिया है और है, इनके सहयोग के बिना जो है, ये चीज़ संभव ही नहीं हो सकती। क्योंकि बड़ा मुश्किल है हम कि हर जगह पे तो परमिशन आपको चाहिए। बिल्कुल सर मैं थोड़ा-सा एक डिसअपॉइंटेड इस चीज़ से भी हूँ। सरकार जब एसोसिएशन की बात आती है तो हमारे को बोला जाता है जी आप सोसाइटी एक्ट में आओ, आप फलाने एक्ट में आओ, आप ये करो वो परंतु मैं आज ये मुझे ये कांग्रेस से बीजेपी से या इन गवर्नमेंट से जो भी इनकी सरकार हाँ, आती है उससे मैं एज ए स्पोर्ट्समैन एक चीज स्पोर्ट्समैन। बोलना चाहता हूँ, दर्द निकालना चाहता हूँ आज आपके इस चैनल के जरिए मैं अपना दिल का दर्द भी निकालना चाहता हूँ कि सरकार ने फुटबॉल प्रमोट करने के लिए आज तक किया क्या क्या है। ये तो जैसे आप कर रहे हैं प्रमोट, जैसे मैं जुड़ा हूँ हाँ, आप। मतलब ये आम लोग जो हम हाँ लोग जी, फुटबॉल बिल्कुल, नहीं खेल आम रहे, लोग जिनका जो फुटबॉल खेल चुके हैं या जिन्हें फुटबॉल का दर्द है, दर्द है, बिल्कुल। वो इस फुटबॉल को चला रहे हैं। ये फुटबॉल को चलाने का मतलब है अपने घर में आग लगाकर आग सेकना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये लोग ये सोचते हैं पता नहीं क्या हाँ, कुछ हो गया होगा। परंतु जब हम इसके जिसको असल में फुटबॉल की स्थिति का पता है, उसकी दयनीय फाइनेंशियल स्थिति का पता है, उसे पता है कि हम लोग कहाँ स्ट्रगल कर क्या रहे हैं। अच्छा एक पवन जी, आपने विमेन फुटबॉल में भी काफ़ी काम कर रहे हैं, आप लड़कियों को सिखा भी रहे हैं। उसमें आपको लगता है कि काफ़ी दिक्कतें हैं? बिल्कुल, सबसे बल्कि पहले पेरेंट्स का सबसे बड़ा विश्वास जो आपको बिल्कुल, जीतना पड़ेगा पहले, बिल्कुल, उसके बाद आपको समाज का, बिल्कुल। क्योंकि ये नहीं पता कि किस टाइम पे किस उसमें वो कर दें। तो आपके पास जो लड़कियाँ खेलती है, मैंने भी देखी है, खेलते हुए काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। तो अब कितनी संख्या आपके पास है उसमें? हमारे पास इस टाइम कम से कम सर मेरे पास इस टाइम कोई 30 के आस-पास लड़कियाँ जो है और लगभग कितनी लड़कियाँ आपकी नेशनल खेल चुकी हैं? नेशनल तो हिमाचल प्रदेश फुटबॉल के अंडर तो हमारे पास अभी तक कम से कम 6-7 लड़कियाँ 6 जो है साल ना लड़कियाँ। नेशनल खेल तो चुकी है। कितना टाइम हो गया आपको वीमेन फुटबॉल पे काम करते हुए? विमेन फुटबॉल पर काम करते हुए मुझे तो करीब-करीब 4-5 साल हो गए। 4-5 खेलो इंडिया में भी आपकी हाँ, लड़कियाँ खेली। बिल्कुल खेलो इंडिया में भी वो आपने मुझे मौका दिया, आज मैं उसी ट्रैक सूट को पहनकर आज यहाँ हूँ। ये भी सर ने मुझे मौका दिया था वहाँ जाने का, नहीं तो नहीं चलो, ये तो आप जब आप ज़मीन से जुड़े हुए आदमी एक काम करते हैं आगे। और मैं पूछता जब आप खेलते थे और आज अब जब महासचिव के रूप में जिला फुटबॉल संघ का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, आप महासचिव हैं वहाँ के, तो तब में और अब में कितना अंतर है कि चैंपियनशिप कितनी होती थी और आज कितनी है? आप कई बार अब परेशान तो नहीं रहते हो, इतने सारे टूर्नामेंट होते अब हैं? देखिए सर मैं इसमें मैं कहने पर कोई गुरेज़ नहीं करूँगा कि जब मैं खेलता था तो हमारे पास एक ही टूर्नामेंट होता था करीब-करीब हाँ, सीनियर स्टेट, वो सीरियस कुंभ का मेला होता था, साल में एक बस बार साल यहाँ में एक आना है। बार हाँ, आज ऐसा हो गया, आज एसोसिएशनों डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशनों को भी सोचना पड़ रहा है कि मैं टीम कैसे भेजूँ, कितनी टीमें भेजूँ। कितनी आज टीम है? आपके पास अंडर 14 है, अंडर हाँ, 13 है, अंडर 17 है, अब अंडर 20 हो गया, बिल्कुल। फिर वुमेन्स का हो गया, वुमेन्स के लड़कों सारे का इवेंट अंडर हैं 17 है, वो फुटसाल और का है। ऑलमोस्ट सबकी चैंपियनशिप हो जाती है। मतलब कि आप लगाओ साल भर में हमें कोई कम से कम एक ही बॉयज कैटेगरी में 8-9 टूर्नामेंट और गर्ल्स कैटेगरी में 3-4 टूर्नामेंट खेलने मिल को मिल जाते हैं, जाते हैं। मिल जाते हैं। परंतु पहले ये चीज़ नहीं थी। हाँ, और ये सच्ची बात हाँ, जो आज हमें फुटबॉल को बढ़ावा देखने को मिल रहा है, जितनी चैंपियनशिप फुटबॉल में इस टाइम चल रही है, इस समय में चल रही है, तो मुझे लग रहा है उस टाइम तो वो ना के बराबर ही ना के थी बराबर। और आज बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र मिल रहा है। बिल्कुल। अच्छा मैं और एक पूछना चाह रहा था कि आपकी एक हमारा जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, एक ग्रांट देता है, तो आपको लगातार ग्रांट मिल रही है हर साल? सर वो तो हर एसोसिएशन को पता है कि वो तो एक मुझको लगा आकस्मिक था वो जो देना था ग्रांट, तो वो शायद
हमारे जो 1 या 2 बारी वो ग्रांट ग्रांट दी है, उसके बाद आज तक कोई ग्रांट नहीं ग्रांट मिली। नहीं आई है। सरकार की तरफ से तो कोई भी ऐसा पॉजिटिव कदम ना उठा ही नहीं है खेलों की तरफ कि जिससे खेल को बढ़ावा दे सके। तो अभी आपके ग्राउंड के अंदर कितने फुटबॉल होते हैं ट्रेनिंग के लिए? अब तो लगभग लगभग सर हमारे पास इस टाइम जो है फुटबॉल तो 35-40 से ऊपर ही होते हैं। 35-40 है। बिल्कुल। तो वो आपको मेरे ख्याल डिपार्टमेंट देता होगा। नहीं, वो हाँ, डिपार्टमेंट नहीं, वो हम अपना प्रोवाइड करते हैं। जितने मैंने कहा, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ कह रहा हूँ, अब दोबारा भी कहूँगा कि घर फूँक के आग सेकने वाला हाँ, काम सीखने है। वाले हैं। आपको खुद ही तो एफर्ट करना ये पड़ेगा। देखो बहुत बड़ी बात है कि ग्राउंड के अंदर 70-80 बच्चे खेल रहे हैं। उनके लिए आज के टाइम में फुटबॉल की कॉस्ट जो है 800 साढ़े 800 के करीब जो है, एक ऑर्डिनरी बॉल जो है वो इतने में मिलता है। और वहाँ पे 35 से 40 बॉल अगर जो ग्राउंड के अंदर है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जो इनके साथी जो हैं, उनका सबका सहयोग और इनकी मेहनत, तो तब जाके कहीं जो है एकेडमी चलती है कि जिससे कि आगे परिणाम। तो आपका एक क्लब भी खेल रहा है कुल्लू से, इसका नाम है बेंगा बॉयज़। बेंगा बॉयज़। बिल्कुल। मैंने उस क्लब को देखा पबजी खेलते हुए, उसमें लड़के बड़े अच्छे हैं। वो तो मतलब सर फुटसाल में भी आप अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल, वो चलो सर, आप लोगों का आशीर्वाद है हमारे साथ, आप लोगों ने हमें मौका दिया। जब भी कोई चैंपियनशिप होती है तो हमारा क्लब उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करता है, चाहे वो अंडर 17 हो, चाहे वो अंडर 13 हो, चाहे वो फुटसाल की कोई प्रतियोगिता हो, चाहे लड़कियों की प्रतियोगिता हो। अगर क्लब चैंपियनशिप नहीं होगी, हुँ, तो बच्चों को मौका नहीं मौका मिलेगा। नहीं मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और मौका यहीं से मिलेगा जब हम अंडर 13 से लेकर चैंपियनशिप करवाएँगे, कोई चैंपियनशिप लीग में करवाएँगे, तो इन लीगों को बढ़ावा देना पड़ेगा हर दरअसल डिस्ट्रिक्ट को। डिस्ट्रिक्ट आज भी मैं मानता हूँ सर कि जो हमारे अंडर 13, अंडर 14 के जितने भी हाँ, चैंपियनशिप है, वो बिल्कुल, ज़्यादा बिल्कुल। होनी चाहिए। ज़्यादा क्योंकि जब वहाँ से हमारे को बच्चा मिलना चालू करेगा, वो ऊपर जाके जब है अंडर 20 में या सीनियर में, तब जाके वो मतलब रिज़ल्ट रिज़ल्ट मिलेगा, देगा। रिज़ल्ट देगा। हम परंतु क्या हमारे कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, वो आज भी वैसे ही हैं। मतलब कि जो विमेन फुटबॉल पे मैं ये समझता हूँ कि हमारा कोई ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल, अब मैं सोच रहा हूँ कि हम स्टेट लीग करें विमेन फुटबॉल के ऊपर, तो उसमें एक क्राइटेरिया है कि 8 टीमें होनी ज़रूरी है। हमारे को 8 टीमें करनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि देखो अकेला पवन या अकेला दीपक शर्मा तो नहीं कुछ कर सकता ना। सब जो क और इवन जो हमारे क्लब हैं, वो भी विमेन फुटबॉल में इतना इंटरेस्ट नहीं, 2-3 क्लबों को छोड़ के। तो पवन जी मैं सोच रहा था कि हम कुछ ऐसी योजना बनाएँ, चाहे बच्चे को खेलना आ रहा है या नहीं आ रहा है, एटलीस्ट हम वो टूर्नामेंट कर दें। बिल्कुल। जब तक सर हम विमेंस का जो भी, जैसे कोई आप बोल रहे स्टेट टूर्नामेंट नहीं करवाएँगे। हाँ, चलो मान लीजिए आज हमारे पास टीम नहीं है, हाँ, आज हमारा 4 से 5 टीमें हुई हैं, बिल्कुल, परंतु धीरे-धीरे बढ़ेगा धीरे-धीरे ये। बढ़ेगा, परंतु हमें कदम तो उठाना पड़ेगा। कदम उठाना पड़ेगा, बिल्कुल, और बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, हर उस डिस्ट्रिक्ट को बोलना चाहता हूँ जो फुटबॉल को प्रमोट कर रहा है, कि आप भी विमेन्स फुटबॉल की तरफ जाइए जाइए। और इन्हें तैयार कीजिए। देखो, है तो ये आग में हाथ डालने बिल्कुल वाला आग में काम। हाथ डालने वाली बात आपको इनका विश्वास जीतना पड़ेगा, इनके घरवालों है। का विश्वास जीतना पड़ेगा। लड़कों के मुकाबले लड़कियों को कम प्रमोट किया जाता है घर में भी। घर में भी। उन पर पाबंदियाँ कई वाह! होती है, यार वहाँ नहीं जाएगी, ये वो बिल्कुल, सब हो बिल्कुल, जाएगा, बिल्कुल, है ना बिल्कुल। जी? तो परंतु उनका विश्वास कैसे जीता जाए और इन्हें कैसे बाहर निकाला जाए, वो सबको सोचना पड़ेगा। सबको सोचना पड़ेगा। और बगैर 12 डिस्ट्रिक्ट के साथ के बगैर एचपीएफ पे आप बोलेंगे जी एचपीएफ रिजल्ट लाएगी, फिर आप चाहे पवन है उसमें कोई क्वेश्चन पुट कर देगा, ओहो यार हिमाचल की लड़की आके 13 गोल खा लिए। पर उस 13 गोल खाने का कारण क्या है? क्यों? क्योंकि मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में प्रमोट नहीं किया था। अभी दूर की जगह अभी हम ट्रायल कर रहे हैं, हाँ, तो मुश्किल से 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आए बिल्कुल, हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप इस चीज़ को एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं किसी भी एसोसिएशन एचपीएफ पर कि आपका रिजल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने नीचे से मटेरियल एचपीएफ को नहीं दिया। तो हम ये सोचते हैं कि जो अब आने वाला समय है, जी, हम मिलके एक ऐसी योजना बनाते हैं कि जिसमें 7-8 टीम हम खुद तैयार करें, डिस्ट्रिक्ट और हम मिलके, चाहे उनको खेलना आता है या नहीं आता है, हम एटलीस्ट जो है वो टूर्नामेंट स्टार्ट कर दें जिससे कि विमेन के लिए थोड़ा-सा एक इंटरेस्ट बढ़ना जो है वो शुरू हो जाए, बिल्कुल सर, है ये ना? कदम हम तो आज जो ये देखें भी कितने गोल खा लिए, क्या हो गया, या देखने में अच्छा लग रहा है, तब तो कभी भी नहीं हम आगे बढ़ पाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, बिल्कुल। क्योंकि हमें कदम उठाना ही पड़ेगा। जब तक हम ये कदम नहीं उठा, हार और जीत हाँ, मायने नहीं वो तो रखती मायने इतने रखते हैं। में। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी परंतु पार्टिसिपेशन हाँ, बड़ी ज़रूरी है। पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। पार्टिसिपेशन। अगर आज कुल्लू में लड़कियाँ खेल रही है, तो उसका कारण क्या है कि हमने एचपीएफए ने हमारी लड़की को चांस दिया, वो नेशनल खेली।
हमने उसे तैयार किया, वो एचपीएफए के अंडर आई और उसने नेशनल खेला। उसे उसकी अच्छा उसकी देखा देखी में 2 2 लड़कियां और लड़कियां आ और गई। आ गई, बिल्कुल, बिल्कुल। परंतु अगर हम उस लड़की को खिलाते नहीं है, उस ग्राउंड में नहीं लाते हैं, वो फिर तो वो आज मुश्किल मेरे पास वो लड़कियां नहीं हुई। परंतु सब डिस्ट्रिक्टों को ये करना ही पड़ेगा अगर करना। लड़कियों को बढ़ावा देना है तो। तो पवन जी, अब लास्ट में आपसे चाहूंगा कि कोई संदेश आपको हमारे चैनल वाले जो व्यूअर्स हैं उनको देना चाहते हो, बिल्कुल, बच्चों को मैं तो खेल के यही प्रति, संदेश फुटबॉल के प्रति। देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी हमारे फुटबॉल से जुड़े हुए लोग हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में, चाहे आज वो खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, परंतु सभी आए, इकट्ठा हों और फुटबॉल को योगदान दें बढ़ने के लिए। क्योंकि आपके योगदान के बगैर फुटबॉल नहीं बढ़ सकता, क्योंकि सीनियर आदमी का फुटबॉल में आना, खड़े रहना, उस ग्राउंड में खड़े रहना एक बहुत बड़ी बात होती है। और बच्चों को मैं यही कहूंगा कि बच्चों मेहनत करो। आज हिमाचल की स्थिति जो है बहुत दयनीय होती जा रही है नशे के क्षेत्र में। तो मैं ये चाहूंगा सब बच्चे और उनके पेरेंट्सों को भी ये बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अपने बच्चों को मैदान में जरूर भेजें ताकि वो नशे से दूर रहे और फुटबॉल खेले और फुटबॉल में बढ़े। ऐसा नहीं कि फुटबॉल में आज तक आप हिमाचल के विशाल कैंथ का आप बिल्कुल, बिल्कुल, उदाहरण ले सकते हैं, आज करोड़ों रुपए में बिक रहा है। बिक रहा, बिक रहा, बिल्कुल। तो मैं चैनल के माध्यम से फिर से एक बात करना चाहता हूँ, फुटबॉल खेलो और इतना खेलो कि आपको कोई रोक ना सके। बिल्कुल। धन्यवाद। तो इस प्रकार आपने देखा आज पवन जी को कि फुटबॉल खेलो, अच्छे से खेलो और दम के साथ खेलो। यदि आप फुटबॉल से जुड़े हुए हैं, तो आप किसी नशे की तरफ नहीं जाएँगे। मैं कहता हूँ फुटबॉल ही नहीं, आप किसी भी खेल के साथ अगर जुड़े हुए हैं, आपका बच्चा उसके साथ इन्वॉल्व है, तो वो कभी भी किसी गलत रास्ते पे नहीं जा सकता है। इसी प्रकार हमारी ये जो एक चैनल जो है, हम आपको अपने एक नई जो शख्सियत है, उनसे आपको मिलवाते हैं, उनके विचार आप तक लाते हैं। और मैं फिर आपसे यही बोलूँगा कि हम पॉजिटिव बात करते हैं और पॉजिटिव बात के लिए थोड़ा जो है रास्ता जो है कठिन होता है, उसको लोग सब्सक्राइब भी कम करते हैं, शेयर भी कम करते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे कि हमारा हौसला और बढ़े और हम आपको भविष्य में जो है और नई शख्सियत के साथ मिलाएँ। दीपक शर्मा जो है हमेशा पॉजिटिव बात करता है, नेगेटिव में वो कभी नहीं जाता। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।